सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 186 जो ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति के बाद है। बहुत ही सुंदर स्तुति है। उसका कल हम सभी लोगों ने पढ़ा, उसको समझने का प्रयास किया। और दोहा इस प्रकार है। जानि सभय सुर भूमि, जानि सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। वंदना ने आकाशवाणी के ऊपर एक बहुत सुंदर अपना अध्ययन किया था और उसके बारे में बहुत वैज्ञानिक तथ्य लिख करके उसको समझाया था। तो हम चाहेंगे कि कल अगर वंदना के पास वो हो तो वंदना इस आकाशवाणी के बारे में भी समझाने का प्रयास करेंगी। अभी हम लोग इसको यूं मान के चल रहे हैं कि जैसे बता रहे हैं गोस्वामी जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। उसमें कोई बुद्धि नहीं लगाएंगे, कोई लॉजिक नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं, क्योंकि वो कौन सी अवस्था होती है वो हम लोग के समझ से परे है। पर इतना तो हम समझते हैं कि जब भी निराकार साकार के रूप में परिवर्तित होता है तो रंग रूप ध्वनि इसके द्वारा ही वो साकार रूप लेता है। ये भी ब्रह्मांड का एक सिद्धांत है जिसके द्वारा साकार होती है ऊर्जा या शक्ति। तो देवताओं को और भूमि को भय से घिरा हुआ जानकर और उनके इस प्रकार के वचन जो भय से ग्रस्त थे समेत स्नेह, लेकिन उसमें स्नेह भी था। जब व्यक्ति डरता है तो उसके बातचीत में चाटुकारिता आ जाती है। आजकल जो हम लोग देखते हैं व्यवहारिकता में, उसमें यही देखते हैं, कहीं कोई स्नेह नहीं होता है, कहीं कोई आदर नहीं होता है। भय बिनु प्रीत न होई गोसाई, ये भी तुलसीदास जी लिखते हैं। और ये भी लिखते हैं कि जानि सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत स्नेह। तो क्या भय है, किस तरह का भय है, किस व्यक्ति का भय है, किस परिस्थिति का भय। तो एक बात को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते कि हम तो ये कोट कर दें कि तुलसीदास जी ने तो ये लिखा है कि भय बिनु प्रीति ना होई गोसाई, तो हर प्रीति के पीछे भय है। आगे गगन गिरा गंभीर भई, गंभीर आकाशवाणी नभ से होई हरनि शोक संदेह, जो शोक और संदेह दोनों को दूर करने वाली। हमने पहले ही कहा कि हम लोग लॉजिक लगाएंगे इसमें तो उसका मतलब है कि हमको कहीं संदेह है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे कि जहां पे माता सती थी कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या जो ब्रह्म है वो किसी राजा का पुत्र होकर के आ सकता है। तो बात बड़ी हो या छोटी हो, संदेह तो संदेह है। तो हम इसलिए कह रहे हैं पूर्ण विश्वास के साथ यही मानेंगे, यही धारण करेंगे, यही समझेंगे, तभी वो हमारे लिए उस तरह से कार्य सिद्ध या कार्य फल देने वाला होगा जैसा हमारा विश्वास। इसीलिए तुलसीदास जी ने इतनी सारी कथाएं पहले लिख दी, इतने सारे प्रसंग से, कि हम सबके मन का विश्वास दृढ़ हो जाए और उसमें शंका और संदेह और ये सब तर्क समझने का प्रयास ना करे। तो आकाशवाणी क्या हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हि लागी धरी हूं नर बेसा। हे मुनियों, सिद्ध जनों और देवताओं के राजा सुरेश, आप लोग डरिए नहीं। तो सबसे पहले तो भय दूर किया भगवान ने। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं और पुकार करते हैं तो सबसे पहले भगवान हमारे भय को दूर करते हैं। तो अगर भगवान के चरणों में बैठ के, कहीं कोई जरूरी नहीं है कि आप काशी जाए, मथुरा जाए, अयोध्या जाए, आप अपने घर में या आप जहां बैठे हुए हैं वहां बैठ के भगवान को स्मरण करिए और देखिए क्या आपके मन का भय तनिक कम हुआ, तो समझ लीजिएगा कि आपका कनेक्शन हो गया। वो जो सर्वव्यापी है वो हर जगह मौजूद है। आप कौन सी फ्रीक्वेंसी के द्वारा उससे जुड़ना चाह रहे हैं। वो बड़ी अच्छी कथा है एक द्रौपदी जी की, कि जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो बहुत
हम लोगों ने टीवी सीरियल में देखा कि अंबार का अंबार लग गया साड़ियों का। तो जब कृष्ण भगवान आए तो जब सब सेटल हो गया तो द्रौपदी ने उलाहना दिया भगवान को कि बड़ी देर कर दी केशव आने में और परीक्षा ही लेते रहे। तो उन्होंने कहा मैं क्या करता, मैं तो वहीं पर मौजूद था और इंतजार कर रहा था। तो तुम कभी भीम को, तो कभी भीष्म पितामह को, तो कभी दुर्योधन को दुत्कार रही थी, ललकार रही थी, और कभी अपने पांचों पतियों से याचना कर रही थी। जब कहीं से तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, तब तुम्हें मेरी याद भी आई, तो तुमने कहा हे द्वारिकाधीश, अब तुम्हारी शरण में आती हूँ, तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। तो मैं वहां मौजूद था, तुम्हारे कारण पहले मुझे द्वारिका जाना पड़ा, फिर द्वारिका से यहाँ तक आना पड़ा, तो इतना समय लग गया। तो ये छोटी सी कथा ये बताने के लिए है कि वो सर्वव्यापी है, हमें उससे जुड़ने के लिए, उसको पुकारने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हूं नरवेशा। तुम्हारे लिए, तुम लोगों के कारण मैं मनुष्य का वेश धरूंगा। अभी अवतार की बात ही नहीं हो रही है, मनुष्य का वे, एक एक शब्द तुलसीदास जी बहुत बहुत सार्थक लिखते हैं, मनुष्य का वेश धरूंगा तुम्हारे लिए। क्योंकि शंकर भगवान कह चुके हैं कि जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तहि रीति। अब तुम भय के साथ हो तो मैं मनुष्य का शरीर, तो मनुष्य का वेश धरूंगा। और कैसा, क्योंकि भय में हो तो मैं धनुष बाण के साथ आऊंगा। अभी ये कह नहीं रहे, पर आए धनुष बाण के ही साथ पूजे जाते हैं राम, चाहे वो वनवासी वेश में हो और चाहे वो राजा के वेश में, धनुष बाण लिए हुए, क्योंकि सब जब भयाक्रांत हो गए हैं तब उन्होंने ये रूप धरा है। अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहु दिन कर वंश उतारा। अब अवतार की बात कर, कहते हैं कि अपने अंशों के सहित मैं मनुष्य का अवतार लूंगा, मनुष्य अवतार में आऊंगा, और दिनकर वंश, सूर्य वंश में, जो बहुत ध्यान देने लायक है ये अर्धाली, कि लेहु दिनकर वंश उदारा। सूर्य वंश है पर उदार प्रवृत्ति का है। उदारता यानी जिसके वंश में ही दया का भाव चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। कश्यप अदित महातप कीन्हा, तिन्ह कहूं मैं पूरब बर दीन्हा। ऋषि कश्यप और अदिति ने महातप किया था और पूर्व में मैंने उनको वरदान दिया था। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वो अयोध्या नगरी में, कौशलपुरी में, अब देखिए अयोध्या नगरी वो नहीं लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कौशलपुरी, यानी वो उस कुशलता को प्राप्त कर चुके हैं, वो दोनों पति और पत्नी, जहां पर भगवान अवतरित हो सकते हैं। तो बिना क्वालिफाई किए आप भगवान को अपने हृदय में, अपने आंगन में, अपने मन में, अपने वंश में लाना चाहते हैं, तो क्या क्या कंडीशन है सब पता चल रहा है। कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, वो मनुष्यों के रूप में, राजा के रूप में कौशलपुरी में आ चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, और दशरथ और कौशल्या के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेंच आ जाता है कि हम लोगों ने जो पिछली कथा पढ़ी, जिसमें शंकर भगवान से पार्वती माता ने पूछा कि भाई क्या कारण हो गया कि ऐसे समर्थ ब्रह्म को मनुष्य का अवतार लेना पड़ा और इतने कष्ट सहने पड़े। तो उसमें जो कथाएं सुनाई, अलग अलग कल्पों की कथाएं सुनाई शंकर भगवान ने, उसमें उन्होंने तो बताया था कि मनु और शत्रुपा ने तपस्या करी थी। और जब भगवान यहाँ आकाशवाणी कह के सबको आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं मैं आऊंगा, तो बात कर रहे हैं कश्यप और अदिति की, तो मनु शत्रुपा कहाँ गए। इसका अर्थ यह है कि कोई भी दंपति यदि तपस्या के द्वारा, अपनी इस पवित्र कामना के द्वारा कि भगवान उसके पुत्र के रूप में आए, तो भगवान वहां आएंगे, वो चाहे मनु शत्रुपा हो और चाहे कश्यप अदिति। इसका मतलब है जब इतने कल्पों में भगवान आए हैं, तो उन्होंने हर बार किसी ऐसे सक्षम जोड़े को, दंपति को चुना है जिसने यह सब कुशलता
की सीमाएं पार करके दिखाया है। वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई भी दंपति हो सकता है। तिनके गृह अवतरिहु जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। उनके घर में मैं अवतरित होऊंगा और रघुकुल के तिलक के रूप में 4 रूपों में अवतरित होऊंगा, 4 भाई बन के मैं आऊंगा। अब ये तो दशरथ जी ने कभी कहा ही नहीं था, चाहे वो कश्यप जी ने क्या कहा था वो तो नहीं पता, पर मनु जी ने ये नहीं कहा था। वहां भी भगवान ने यही कहा था कि अंशों सहित आऊंगा, और ना उन्होंने कहा था भाई शक्ति के साथ आना, तो भी उन्होंने कह दिया कि भाई आदि शक्ति भी वहां प्रकट होंगी। क्यों कहा था, इसके लिए मैं 4 पंक्तियों का एक नोट है मेरा, वो मैं पढ़ती हूँ। कल थोड़ा पूरा उसको नहीं कर पाए थे, इधर उधर विषय भटक गया था। कि जो ब्रह्म है या जो निर्गुण ब्रह्म जिसे हम मानते हैं, वो दृश्य नहीं हो सकता है, इसलिए उसे आदि शक्ति को माध्यम बनाना पड़ता है। जैसे अग्नि का ताप दिखता नहीं है, वो अग्नि के रंग रूप के द्वारा ही देखा जा सकता है। अगर आपको ताप को देखना, आप महसूस कर सकते हो ताप को, पर अगर देखना है तो अग्नि का रंग और रूप। हम ताप को सूर्य के रूप में सबसे पहले देखते हैं, फिर हम अपने घर में दीपक जला करके उसी ताप को देखते हैं, और जो आरती लेते हैं तो हमें लगता है शायद वो यही है कि जो दिख रहा है उसके भीतर का जो ऊर्जा है हम उसको महसूस करें जब हम हाथ से आरती लेते हैं। ताप प्रकट नहीं है परंतु अग्नि प्रकट है। तो जो प्रकट नहीं है इसका अर्थ यह नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट वही कर रहा है। ताप प्रकट नहीं है परंतु अग्नि प्रकट है, ये संबंध ब्रह्म और माया का है। ब्रह्म की जिस चैतन्य शक्ति से, ब्रह्म की जिस चैतन्य शक्ति से जगत या सृष्टि मय है वही माया है। मय को ब्रह्म का मानो, यह मय कब मय बन जाता है पता नहीं चलता। तो बड़ा हल्का सा भेद है, क्यों हम बार बार मय के चक्कर में आ जाते हैं। जो माया है वो कभी इस बोध में जाती नहीं है कि उसका अस्तित्व है, वो सदा भगवान की ही रहती है। लेकिन व्यक्ति जब उस माया के संपर्क में आता है तो चूंकि माया से उत्पन्न है, ब्रह्म निर्गुण है। बहुत सुंदर है कि जो आपका जीवन है, जो आपकी समस्याएं हैं, वो सब साकार के द्वारा ही दूर हो सकती हैं, वो निराकार के द्वारा दूर नहीं हो सकती। बहुत सुंदर इसके बारे में कहीं पर है, कोई अभी याद नहीं आ रहा है हमने उसको कहाँ सुना है, और अच्छी तरह से उसका संदर्भ भी नहीं हमें याद आ रहा है, तो हम अपने विषय पर ही रहते हैं। और तिनके गृह अवतरिहु जाई, रघुकुल तिलक सुचारी भाई, नारद बचन सत्य सब करी हम। अब सब बता रहे हैं, पहले ही बता दिया कि नारद जी जो जो कहें खाली मनु महाराज की या कश्यप मुनि की इच्छा नहीं पूरी करेंगे, अब आएंगे तो एक बार में सब कुछ जितने भी बातें हैं वो सब करके जाएंगे। नारद बचन सत्य सब करिहु, परम शक्ति समेत अवतरी। अपनी परम शक्ति जो आदि शक्ति है उसके सहित मैं अवतरित होऊंगा। हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। और भूमि की सारी गरुता को हरूंगा, उसको संतुलन में करूंगा। इसलिए हे देवों के समूह आप निर्भय हो जाइए। अब गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ा। आकाश से होती हुई इस ब्रह्मवाणी को जब कानों से सुना तो देवताओं के हृदय में शीतलता आ गई और वे सब वहां से लौट पड़े कि अब भगवान ने कह दिया है तो ये सत्य होगा, और निश्चिंत हो गए कि अब सब ठीक हो जाएगा। आप ज्योतिषी जी के यहाँ जाते हैं और ज्योतिषी जी बताते हैं कि 7.5 लगी हुई है, जाइए इस माला का जाप करिए सब ठीक हो जाएगा। आप वहां से आ जाते हैं विश्वास पूर्वक और माला जप करने लगते हैं, और वो समय जो काल जो ज्योतिषी जी ने बताया है उसको फिर धैर्य पूर्वक शक्ति पूर्वक काटने की आपके अंदर शक्ति आ जाती है। तब ब्रह्मा धरिणी ही समझावा, अभय भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने धरती को समझाया, उसके भी मन का भय दूर हो गया और उसके मन में भी विश्वास आ गया।
भरोसा आ गया। तो सबसे बड़ी बात है कि मन में भरोसे का आ जाना। निज लोक ही बिरंची के देवन यह सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही हरि पद सेवहु जाय। और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह शिक्षा देते हुए ब्रह्मा जी भी अपने लोक में चले गए कि आप सभी लोग वानर का तन रख रख के धरती पर जाइए और भगवान की चरण सेवा में लग जाइए। अभी आपको जाके केवल भगवान की चरण सेवा करनी है। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। भूमि के साथ साथ सभी देवों के मन को विश्राम हो गया और इस प्रकार आश्वस्त होकर सभी अपने अपने लोक को चले गए। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंब न कीन्हा। जैसी आज्ञा ब्रह्मा जी ने दी थी उसको सबने करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और हर्ष सहित चले गए। देखिए जो संकट है वो भगवान भी ऐसे प्रकट होके सब ऐसे नहीं ठीक कर देगा, वो भी चाहता है कि आप धीरज के साथ अपने को तैयार करिए। वनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। उन सभी देवताओं ने वन में रहने वाले जो भी जीव जंतु थे उनके शरीर को धरा और धरती में सब जगह फैल गए। अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही, उन लोगों के पास अतुलित बल और प्रताप था। गिर तरु नख आयुध सब वीरा, हरिमारग चित वही मति धीरा। सबके पास सब वीर थे और उनका बल और शस्त्र क्या था? पर्वत, वृक्ष, नाखून, ये सब उनके आयुध थे। और धीरता के साथ, मति धीर, धीरता के साथ, धैर्य के साथ वो सब भगवान का मार्ग ताकने लगे कि कब भगवान आए। अब ये सब अतुलित बल वाले थे, पर इन सब का बल प्रकट कब हुआ? हमने एक इंजीनियर ने बहुत बड़ी सी फैक्ट्री में बहुत बड़े बड़े पावरफुल इंजन बना लिए। कितना उसमें मेगावाट है, कितना हॉर्स पावर है, सब बना दिए, सब रखे हुए हैं यहाँ से वहां तक। लेकिन वो कार्य कब करेंगे? जब उसमें ऊर्जा संचालित होगी। कौन सा फोन बज रहा है? तो सब बन तो गए, लेकिन सब चार्ज कब हुए? जब भगवान धरती पर अवतरित हो गए और वो उनके संपर्क में आ गए। ये प्लग पड़ा है, यहाँ करंट है, पर हम जब तक इसको संपर्क में नहीं लगाएंगे ये लैंप नहीं जलेगा। सब कुछ यहाँ पर है। तो ये सब बातें बहुत समझने की है। इसको आप लोग जितना पढ़ेंगे, जितना डूबेंगे और जितना जुड़ने का प्रयास करेंगे उतना समझ पाएंगे। गिर कानन जहां तहां भरपूरी, रहे निज निज अनेक अनेक रच रूरी। ये सब लोग धरती पर, पर्वतों में, जंगलों में, जहां तहां अपनी रुचि के अनुसार सेना बना बना करके बस गए। यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। यह सुंदर चरित मैंने सब भाषण किया, संभाषण किया, अब जो बीच में छोड़ दिया था वहां लिए चलता हूं, उसको भी सुनिए। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्या में रघुकुल के शिरोमणि राजा के रूप में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनको वेद में भी, वेद के द्वारा भी जिनको जाना जाता है। अब जो राजा हैं उनको तो इतिहास भूगोल के द्वारा जाना जाता है, इसमें वेद कहाँ से आ गया बीच में? जो भी राजाओं का वो है बारे में बताया गया है वो इतिहास भूगोल में आता है कि भाई ये उनका भूगोल था और ये उनका इतिहास था, इसमें वेद कहाँ से आ गया? तो पहली बात तो वेद ही इतिहास है। दूसरी बात कि उसमें जो आध्यात्मिक पक्ष है जीव के दशरथ होने का, उसके कौशलपुरी में निवास करने का, उसके अयोध्या को बसाने का, ये सब जो तात्पर्य है, अर्थ है, ये सब वेदों में बखाने गए। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म में धुरंधर थे और गुणों के ठीक करो, ज्ञान थे, देखा ज्ञानी थे। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय में भक्ति थी और बुद्धि शारंग पाणी, धनुर्धर भगवान के ध्यान में रहते थे। शारंग धनुष विष्णु भगवान के धनुष को कहते। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़,
हरिपद कमल विनीत। कौशल्या आदि उनकी प्रिय रानियां थी, वह भी सब पवित्र आचरण को धारण करने वाली थी, पति के अनुकूल रहती थी और भगवान के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था और सब स्वभाव से विनम्र थी, कर्कशेश्वरी नहीं थी कोई। तो कहाँ राम का अवतरण होगा जहां इस प्रकार का आचरण होगा, न केवल दंपति का बल्कि उसके समाज का भी, जो अयोध्या हो, जहां कोई युद्ध ना हो, अर्थात जहां किसी प्रकार का कोई द्वंद्व ना हो। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतलाही। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। रघुकुल की बात करते हैं तुलसीदास जी और फिर ये बात लाते हैं कि जिस वंश को वो आगे लेकर के बढ़ रहे थे, उनके बाद उस वंश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस बात की उनको ग्लानि। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, राजा तुरंत ही गुरु के घर में गए। चरण लाग कर विनय विशाला, उनके चरण लग करके उन्होंने उनसे ये बड़ी विनय की। अब आपको अगर जीवन में कोई कमी लगती है और उसके लिए ग्लानि होती है तो कहाँ जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए, इधर उधर नहीं कहते फिरना चाहिए। वो खाली सुनेगा आपको और अपने सलाह भी दे देगा अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु में हमारे बड़े भी आ सकते हैं, गुरु का मतलब ही बड़ा होता है। तो अपने से अगर आप जो समस्या है उसमें जिसको आप उस क्षेत्र में अपने से बड़ा पाते हैं, मानते हैं, उसके पास जाइए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। अब देखिए वहां जाकर के गुरु को उन्होंने अपना दुख सुख सब सुनाया। खाली दुखी दुख ना बताते रहिए सबको, आदमी सुनता नहीं है, बोर हो जाता है, अरे इनके पास नहीं बैठेंगे, जब देखो तब अपना रोना लेके बैठ जाते हैं। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो, वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से राजा दशरथ को समझाया। धरहु धीर हुई है सुतचारी, और उनको बता दिया कि अरे धीरज रखिए, आपके तो 4 पुत्र होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जो तीनों लोकों में जाने जाएंगे और भक्तों का भय हरने वाले। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो इतना बड़ा जो भगवान से वरदान लेके आए थे दशरथ जी, उसके लिए भी उनको कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़े। कोई ऐसे अलादीन का चिराग नहीं था कि बस उसको घिसा और प्रकट हो गया। तो उस कामना को पूरा करने के लिए प्रारब्ध उनका था, पर वर्तमान में भी उनको उसके लिए प्रयास करना पड़ा। यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो कथाएं हैं बीच बीच में, उसमें कहते हैं कि जब राजा दशरथ ने कैकेयी के रूप पर मोहित हो गए थे और कैकेयी से विवाह करने के लिए कैकेयी राज के पास गए और उनसे कहा, तो कैकेयी राज ने उनसे वचन लिया था कि उनकी पुत्री से जो पुत्र जन्मेगा वही राजा बनेगा, और राजा दशरथ ने वचन भी दे दिया था, तो फिर वे वचन से क्यों मुकर गए? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि राजा दशरथ को तब तक पुत्र था ही नहीं, संतान हुई नहीं थी। कौशल्या और सुमित्रा उनकी रानियां थी। जब उन्होंने कैकेयी राज ने ये वचन मांगा तो उन्होंने सोचा कि भाई इन दोनों रानियों से तो पुत्र है नहीं, तो शायद इस रानी से जब विवाह करेंगे तो पुत्र होगा, तो हमारे कुल की परंपरा के अनुसार वही पुत्र होगा, वही ज्येष्ठ होगा, तो राजा बना देंगे। उनके मन में कोई लोभ की भावना नहीं थी, आशा की भावना थी कि शायद इस रानी से हमको पुत्र हो जाए और हाँ हाँ बिल्कुल राजा बनाएंगे, क्योंकि अभी तक तो पुत्र ही नहीं है। लेकिन जब पुत्र हुए तभी उन्होंने कहा कि मैं केवल बड़े छोटे का ध्यान रख के ये कर रहा। आगे जब कैकेयी उनको इस बात को सुलहाना देंगी तो वहां पे दशरथ जी कहेंगे कि जब हम लोग वहां चलेंगे तो बड़े सुंदरता से इस प्रसंग को सुना जाएगा। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, लेकिन तब भी संतान नहीं हुई। कैकेयी से विवाह करने के पश्चात भी संतान नहीं हुई। तब दशरथ को ग्लानि हुई कि भाई बात क्या है, क्यों नहीं संतान हो रही है? तो उन्होंने वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करवाया। शुभ यज्ञ, भगत सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर ली। भक्ति के साथ मुनि ने आहुतियां दी, श्रृंगी मुनि ने,
और अग्निदेव खीर को लेकर के प्रकट हुए। यहाँ पर बहुत सुंदर दो प्रसंग कहना चाहते हैं गोस्वामी जी। एक तो अभी हम लोग समझ रहे थे, ब्रह्म को अगर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं तो अग्नि के रूप में ऊर्जा शक्ति, ये हम सबसे पहले सूर्य की ऊर्जा से ही हम लोग ऊर्जित होते हैं, तो हमारे लिए जो ऊर्जा है वो सूर्य में मौजूद अग्नि ही है। तो अग्नि के रूप में प्रकट हुए और क्षीर खीर लेकर के, अर्थात क्षीर के साथ। तो जब ब्रह्म ने अपना विस्तार किया था सृष्टि को बनाने के लिए, तो तीन में अपने को बांटा था, ये पहले ही कह चुके हैं। तो अवतार लेने के, एक के पास तो सृष्टि का था और एक के पास संहार का था, तो बचे विष्णु भगवान जिनके पास पालन की जिम्मेदारी दी गई थी, उनका निवास है क्षीर सागर में, पहले ही कह चुके हैं। तो वो आएंगे कहां से? जब खीर प्रकट होगी तो खीर के द्वारा ही वो अपने अंशों सहित साकार रूप में इस संसार में चल करके आएंगे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज उभासित तुम्हारा। और अग्निदेव ने दशरथ जी से कहा कि जो कुछ विचार करके वशिष्ठ जी ने, अब ये यज्ञ करवाने का किसका निर्णय था? वशिष्ठ जी का। दोनों, और क्या विचार करवाया? कुछ संकल्प करवाया। इसका बहुत सुंदर प्रसंग डॉक्टर राम प्रसाद मिश्रा जी हैं, उनकी एक पुस्तक है राम का ऐतिहासिक चरित्र, वो हमने पढ़ी है। उसमें श्रृंगी ऋषि ने क्या यज्ञ करवाया था उसके बारे में उन्होंने डिटेल में लिखा है कि राजा दशरथ और तीनों रानियों को किस अवस्था में महीनों रहना पड़ा था वन में, उनका खान पान रहन सहन। तो आप ये समझ लीजिए कि शायद आजकल हम लोग आईवीएफ को देखते हैं ना, तो अब हमें समझना थोड़ा सा सरल हो सकता है कि कौन सा प्रोसेस श्रृंगी ऋषि के सानिध्य में हुआ होगा। और उसमें लिखते हैं वो कि कृशकाय हो गए थे दशरथ, इतना खान पान उनका संतुलित था, वही जड़ी बूटियां वही कुछ वो खिलाते थे, श्रृंगी ऋषि जो देते थे बस उसी आहार को वो लोग रानियों सहित लेते थे, कि वो कृशकाय हो गए थे, राजसी भोजन उनको नहीं प्राप्त होता था। तो भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अगिन चरु कर लीन्हे, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज उभा सिद्ध तुम्हारा। यह बांट दे जाई, जथा जो। हे राजन, इस जो यज्ञ के द्वारा ये जो प्राप्त हुई है, आहुतियों के द्वारा ये प्रसाद हविष्यान, हवि के रूप में जो प्राप्त हुई है, जिसको खीर भी कहते हैं, इसको यथा योग्य भाग बना करके आप बांट दीजिए। तब अदृश्य भय पावक सकल सभै ही समुझाई, परमानंद मगन नृप हरसन हृदय। इतना कहकर अग्निदेव सारी सभा को यह बात सभा के सामने कह करके समझाकर, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सकल सभा ही समझाई। अब क्या समझाया ये ना गोस्वामी जी लिखते हैं और ना हमको उस दीप में जाने की आवश्यकता है कि कौन सा बायोलॉजिकल उन्होंने बायोलॉजी वहां पर समझाई हो। तो वो वहां से अंतर ध्यान हो गए और राजा दशरथ परमानंद में मगन हो गए और उनके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा है। अब बहुत सुंदर प्रसंग है, और राजा दशरथ का रानियों के बीच में उस खीर को किस प्रकार भाग करके बांटा गया, ये बिल्कुल नए तरीके से हमको समझने का विषय है। इसलिए हम लोग आज का जो अध्ययन है यही विराम देते हैं। कल मंगलवार है, हम लोग मंगल चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो नए लोग जुड़े हैं उनसे मिले जुलेंगे, उनका परिचय लेंगे, और उसके पश्चात आशा श्रीवास्तव जी अपना पेपर पढ़ेंगी। वंदना गुप्ता को अगर संभव होगा, क्योंकि उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है जहां पर वो इन दिनों है बस्ती में, तो वो चाहेंगी तो बता देंगी हमें फोन से। और उसके अलावा हमारे सामने अब संजना है, स्मिता मिश्रा जी हैं, और सरिता जी भी हमें दिख रही थी, राजरानी जी भी हैं, और किसने वहां पेपर पढ़ा था, डॉक्टर उर्मिला हैं। ये सब लोग बारी बारी से मंगलवार को अपना अपना पेपर पढ़ेंगे और हम लोगों को समझाएंगे। वहाँ हम लोग पूरी तरह से इनके विषयों को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए थे। और संजना से हम कहेंगे कि वो अपना पेपर 2 बार पढ़ेंगी, एक बार ये जो मंगल की चर्चा चलेगी तब पढ़ेंगी, और जब राम सीता का विवाह होगा, वो जिस दिन भावरे वाला प्रसंग हो जाएगा, वो उसको तब जरूर पढ़ेंगी, तभी हम सबको समझ आएगा।
तो जय सिया राम। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।